अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं और अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश आबाद रखे। तो यहाँ पर ना मैं मॉर्निंग का ब्लॉग है ये, और मैं बच्चों को स्कूल पहुँचा के आ गई हूँ। और मैं सोची अपने लिए क्यों ना पहले तो मैं गुनगुना पानी पी लेती हूँ और जो थायराइड की टैबलेट है वो खा लेती हूँ। थायराइड मुझे काफ़ी टाइम से है, 14 साल हो गया है। मेरी बड़ी बेटी जो थी ना गुनगुन, उसके होने के बाद ही मुझे थायराइड हो गया था। तो मेरा थायराइड तो मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों का मोटा होने वाला रहता है, कुछ लोगों का दुबले होने वाला रहता है। और मेरा पता नहीं कौन सा, ना मैं मोटी हूँ ना दुबली हूँ। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी गुनगुन के समय। उसके बाद फिर मैं तो नॉर्मल ही हूँ। अभी भी 4 बच्चे हो गए हैं, उसके बाद भी मैं ना इतना ज़्यादा नहीं लगता मुझे। तो बस मैं मेथी पानी पी लेती हूँ। मैं कुछ कुछ करते रहना चाहिए घर में ना, घरेलू जो होता है ना उपचारण, वो सब करते रहना चाहिए। तो मैं कभी मेथी पानी पी लेती हूँ और रात में डुबा के सुबह फिर जीरा पानी हो गया, कुछ हो गया रात में भी ऐसे। तो ये सब मेरा ना चलते रहता है, करना भी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसमें खर्चा कुछ नहीं आता है, ये नहीं, घर में जो सामान रहते हैं उसी को हम यूज़ कर लेते हैं और अपना हेल्थ भी अच्छा रहता है, सेहत पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आजकल इतनी सारी बीमारी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो हमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि जहाँ तक हो सके कोशिश करें, अपना भी ख्याल रखें, अपने आप पर भी ध्यान दें। यहाँ पर बस नींद आ रही थी मुझे, आपने देखा होगा मैं जमाई ले रही थी, बट मैं बोली नहीं सोऊंगी, काम बहुत है, पहले मैं काम कर लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन की। जब किचन में ना सबसे हेडेक काम लगता है ना, बर्तन साफ़ कर लो ना, तो ऐसा लगता है आधा किचन का काम ख़त्म हो गया है। बर्तन जब फैला रहता सिंक में रहता ना, तो किचन बहुत मैसी दिखता है, एकदम अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता। मैं जब सबसे पहले ना किचन साफ़ करती हूँ, अगर लेट होता तो बच्चों लोग को पहले टिफ़िन बना देती हूँ, नहीं तो उठने के बाद अगर टाइम रहता है ना, तो मैं पहले किचन बर्तन साफ़ करूँगी, पूरे किचन को सेल्फ को पोछा लगाऊंगी। उसके बाद किसी ने मुझे कमेंट भी किया था आप कपड़े से बर्तन को धोती हैं, तो हाँ, मैं जो कतरन बचता है ना, सूट वूट सिलवाती हूँ, उससे ना भैया से ले लेती हूँ और उसको कटिंग करके रखती हूँ। उससे ना बहुत अच्छे से साफ़ होता है बर्तन, तो मैं उसे यूज़ करती हूँ। और बर्तन में जैसे कुछ चिपक जाता है, दूध का चाय वाय का रहता है, उसको मैं जो तार रहता है ना, उससे मैं साफ़ करती हूँ, निकाल लेती हूँ। और पूरे बर्तन को ना कपड़े से मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, अच्छा रहता है, सॉफ्ट रहता है, हाथ में पकड़ के अच्छे से बर्तन ना क्लीन हो जाता है। और किचन जब क्लीन करो ना, तो बहुत अच्छा फील, अच्छी वाइब्स आती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपना किचन देख देख करके, मैं अपना मतलब खुश हो जाती हूँ और अच्छा लगता है। किचन अगर गंदा रहा तो मुझे तो किचन में आने का ही मन नहीं करता है और हेडेक लगता है। और हम औरतों का सबसे बड़ा मसला तो यही है कि हमें जब काम रहता है तो हमें सुकून नहीं मिलता, नींद नहीं आती है। और जब सब कुछ क्लीन साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है, रिलैक्स लगता है। अगर काम फैला रहा ना, तो हम सोचे जाके सो जाएं, आराम कर ले, तो हम कभी नहीं कर सकते ये। तो पहले किचन को क्लीन कर लो, उसके बाद काम कर लो। और जब सुबह के टाइम बच्चे चले जाते हैं तो बहुत हल्का लगता है, बहुत मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं करता। उस बीच में ना मेरा बहुत अच्छा टाइम रहता है कि मैं अपने घर को, अपना काम जो भी रहता है फैला हुआ, मैं कर लूँ। बच्चों के आने के बाद तो उन लोग का किचकिच चालू हो जाता है, खाना पीना, मम्मी भूख लग रही, मम्मी ये दो वो दो, बस ऐसे ही चलते रहता है उन लोगों का। और यहाँ पे जब से मैं लाई थी ना, तब से मैं ये ना रैक को साफ़ नहीं की थी। डी मार्ट से लाई थी, काफ़ी दिन हो गया है, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद मुझे ना साफ़ करने का उसको मौका ही नहीं मिला। मैं करूँगी आजकल आजकल करते करते ना, तो मैं सोची क्यों ना, डस्ट जम गया था क्योंकि खाना बनता है यहाँ पे ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और चिकट चिकट लगता है। तो मैं सोची आज क्यों ना इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, धो के ना फिर से इसको जमाती हूँ। और ये बहुत अच्छा लगा था। मैं तो नहीं ली थी, डी मार्ट गई थी कई बार, लेकिन जब मेरी सिस्टर लाई ना, तो देखी तो अच्छा लगा मुझे। और मैं बोली सही है, ऐसे सामान को रखना अच्छा नहीं लगता है, तो उससे अच्छा उस सामान को ना मैं इस पे रखूँगी तो अच्छा लगेगा। तो मैं भी एक मंगा ली थी, मैं नहीं लाई थी, इस मंगाई ली। तो ये सही है, कप वप रख दो, कुछ कुछ रख दो, तो गंदे दिख रहे थे जब कुछ कुछ गंदे रहते ना, तो एक्स्ट्रा काम मैं ना कर लेती हूँ। तो मैं सोची चलो इसको ही आज कर लेती हूँ क्लीन। अच्छा लाइट कलर है ना, तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं चलो आज करती हूँ। ऐसे रोज़ घर में इतने हज़ारों काम निकलते हैं ना, और हम काम, हमारे कामों का ना कोई गिनती नहीं होता है। हम कितना भी कर लें, ऐसा लगता है ना कि हाउस वाइफ जो होती है घर में रहती है, वो काम ही क्या करती है। तो हम कितना भी कर लें अपने आप को ना, लेकिन नहीं, लेकिन ना जो हाउस वाइफ है जो करती है ना काम, उसे पता चलता है घर में कितने काम होते हैं, हज़ारों काम होते हैं। एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं मिलता है हमें घर में रह करके। घर को संभालना, बच्चों को संभालना बहुत टफ होता है। खैर हो जाता है, हम तो जॉब नहीं करते हैं। अगर जो जॉब करते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा मसला होता है। घर में रहना है तो हमें तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है कि हमें घर में रह के करना है। पर घर में रहने वालों की कोई अहमियत नहीं होती है, बट होना चाहिए, समझना चाहिए कि हम जो जॉब करते हैं, हाउस वाइफ जो होती हैं, वो मतलब हमारा तो कोई छुट्टी नहीं है, ना कोई सैलरी है, बस करते जाते, और हमारी काम की कोई गिनती भी नहीं होती है। और लोग बोल देते काम ही क्या है। तो बस यहाँ पे मैं खोल के साफ़ ऑफ कर रही थी। हाँ, आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी। मैं टाइटल देख के आपको लगा होगा
तो मैं इस बात को आज मैं क्लियर कर दूँ, काफ़ी टाइम से हुआ तो मैं सोची चलो आज बता ही देती हूँ। हाँ, अपने एक्स हस्बैंड को खाना मैं क्यों देती थी? मैं ना खाना मोहब्बत में नहीं देती थी, मैं हमदर्दी में भी नहीं देती थी, मैं इंसानियत में देती थी कि एक इंसान रह रहा है घर में, काफ़ी दिन हो गया हम लोग का, बहुत ज़्यादा हो गया था कचर पचर सब कुछ ख़त्म, तो फिर मैं बंद भी कर दी थी, बीच में नहीं दे रही थी। फिर मैं अचानक से मैं अपने मन से कि चलो यार ठीक है, घर में रह रहा है, हम लोग खा रहे, चलो भिजा देती थी मैं खाना। ऐसे ही काफ़ी टाइम से मैं फिर भिजाने लगी। अचानक से अब मुझे ये सुनने में आया कि उन्हें खाना पसंद नहीं आता है मेरे हाथ का, और किसी से कहा कि अब वो खाने में वो बात नहीं रही, अब वो खाना इतना अच्छा बनता नहीं है, पहले जैसा बनता था पापा थे तो, अब खाना घर में वैसा नहीं बनता है, खाना मन नहीं करता है खाने का। तो जब मन नहीं करता तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं दे रही हूँ खाना आपको, मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मतलब इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, मैं इंसानियत के नाते दे रही थी और सामने वाला इंसान ना मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है। तो मैं इतने साल में ये सोच के जाया कर दी, हम इंसानियत में दे रहे थे उसे खाना, और वो बेवकूफ़ समझ रहा था मुझे कि ये बेवकूफ़ है जो चलो आज भी दे रही है खाना, शायद मोहब्बत में हमदर्दी में दे रही, मैं इंसानियत में दे रही थी कि चलो आज नहीं तो कल शादी कर लेंगे, हट जाएंगे, चल जाएंगे, तो जब तक है तब तक दे देती हूँ, क्या है। मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरी अच्छाई का सिला ये मिलेगा। बोलते हैं ना किसी किसी के हाथ में ना जस नहीं होता है। अम्मी से ये कहावत मैं अक्सर अपनी अम्मी से सुनती थी बचपन में कि मेरे हाथ में जस नहीं, वही हाल मेरे साथ भी है कि मेरे हाथ में जस नहीं है। मैं कितना भी किसी के लिए अच्छा कर दूँ, अच्छा सोच लूँ, लेकिन लोग ना आपको नहीं कभी समझेंगे। वैसा ही है मेरे साथ भी कि मेरे हाथ में जस नहीं। ठीक है, फिर जब इतना मतलब देने के बाद भी मुझे ये सुनने मिल रहा है मेरे हाथ में टेस्ट नहीं है, खाना अच्छा नहीं, तो फिर मैं क्यों टेंशन पालूँ। जाओ अपना बाहर खाओ, खुश रहो, ठीक है। अपना आगे का जो इतना साल मैं अपना बर्बाद कर दी, तो आगे क्यों मैं करूँ, आगे मेरी भी लाइफ है, मैं अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों के लिए बनाऊँगी, करूँगी। और ठीक है, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, जब आपको बाहर खाना, बाहर खाओ। जिस इंसान को बाहर खाने की आदत होगी उसे घर का खाना बिल्कुल अच्छा ही लगेगा। तो खैर अपनी अपनी समझ होती है, पर मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं सामने वाले के लिए अच्छा भी सोचती हूँ ना, तो मुझे नहीं सोचना चाहिए, मुझे सोचने का हक़ नहीं है कभी कोई सोचती अल्लाह ऐसा दिल क्यों बनाया मुझे कि मैं हमदर्दी में, मैं इंसानियत में बहुत ये कर। अब सोचती हूँ मैं, बहुत लेट से समझ में आया कि अब दिल पे पत्थर रखना ही बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग इतनी बेरहमी से दिल पे पैर रख देते हैं ना कि उसे ना तो खुदा याद रहता है और ना हमारा इंसान होना याद रहता है। लोग बहुत बेरहम हैं और लोग सिखा देते हैं, ज़िंदगी नहीं सिखाती, लोग सिखा देते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे बदलना है। हम बदलना नहीं चाहते, हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन लोग मजबूर कर देते हैं कभी कभी हमें बदलने पे, सेल्फिश होने पे। तो अब मैं सिर्फ सोचती हूँ कि नहीं, बहुत हो गया दूसरों से उम्मीद, दूसरों के लिए अच्छा करना सोचना। अब खुद के लिए सोचो, खुद के लिए, खुद से मोहब्बत करो, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सोची कि नहीं, बहुत हो गया अब, ठीक है। सुनी 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 2-4 बार सुनी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोली नहीं, मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ यहाँ पर ही खाना दे करके। आप पिछले कई बार मैंने ब्लॉग में बताया भी कि मैं खाना दे रही हूँ, तो सब ने बोला आपको नहीं देना चाहिए। सही में मुझे नहीं देना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ खुद हूँ। मुझे ना नहीं करने देना चाहिए था वाक़ई ही। और हमदर्दी का भी ज़माना नहीं रहा। अब हमदर्दी भी किसी को करोगे ना, इंसानियत भी अच्छे दिखाओगे, आपका दिल सच्चा है ना, तो लोग आपको ना बेवकूफ़ समझते हैं। तो ये बेवकूफ़ बन गई। मैं कोशिश करती हूँ कि अब ना बनूँ आगे, लेकिन मेरा दिल है ही ऐसा ना कि मैं लाख सोचूँ किसी के बारे में, ना करूँ अच्छा, लेकिन फिर भी मैं, बोलते हैं जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के मखलूक से भी मोहब्बत करता है। तो मेरे साथ ऐसा ही है, मैं अपने आप से इतना मोहब्बत करती हूँ ना कि मुझे अपने दुश्मन से भी ना, मुझे दुश्मनी नहीं लगता। जो मेरा कोई दुश्मन भी है ना, उससे भी हमदर्दी लगती है, उसके बारे में भी मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा गुमान रखती हूँ। अल्लाह जानता है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान मुझे उस चीज़ को पता नहीं क्या समझता है कि मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ। तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लोग समझा रहे हैं मुझे, ज़िंदगी नहीं समझाई मुझे, लोग समझा दिए हैं कि कैसे जीना कैसे है, और सेल्फिश कैसे होना है, अपने आप में कैसे रहना है। तो ठीक है, जब लोग ऐसे ही चाहते तो यही सही। और आप सब बताना कमेंट करके, क्या मैं सही करी हूँ खाना बंद करके, या गलत तो नहीं करी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत करी हूँ। जिस चीज़ के लिए आपका दिल इजाज़त दे इंसान को वही चीज़ करना चाहिए। जब मुझे लगा कि उसे खाना देना चाहिए इंसानियत के नाते, तो मैं दी। और अब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बनना है, तो मैं फिर बंद कर दी। फिर मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बस यहाँ पर ही मैं बना रही हूँ वेज पुलाव। पुलाव बोले तो मत, मटर बीन्स था रखा हुआ, तो मैं सोची क्यों ना मैं बीन्स डाल देती हूँ, क्योंकि दाल चावल बनाने वाली थी। जब दाल चावल ना, मुझे लगा कि बच्चे दाल चावल खा लेंगे, सब्जी कोई नहीं खाएगा बीन्स का, तो इसका वेज पुलाव ही बना लेती हूँ। गाजर वाजर जो भी था, टमाटर वमाटर सब डाल करके ना, ये बहुत सिंपल लाइट बनाई हूँ मैं। हल्दी वल्दी मसाला कुछ भी नहीं डाली, सिर्फ नमक डाली हूँ, और ये बहुत अच्छा बनता है, मज़े का बनता है, बच्चे शौक से खा भी लेंगे। तो मैं सोची क्यों ना मैं इसको ही बनाती हूँ।
और मैं ना नहीं बनाती सब्ज़ी मसाले वाली खाते नहीं है। बच्चों की गलती नहीं है, बच्चे तो खाते भी नहीं ऐसी भी सब्ज़ी। हम जब इस टाइम थे ना, इतने छोटे थे ना, तो मैं तो और भी नहीं खाती थी। अभी तो बच्चे क्या टिफ़िन में लेके जाते तो सब्ज़ी खा भी लेते हैं, सब्ज़ी रोटी। तो बस यहाँ पर ही जल्दी से झटपट मैं बोली बना देती हूँ। बच्चे स्कूल से आएंगे तो खाना वाना दे करके फिर मुझे काम से निकलना भी था, तो मैं पहले खाना रेडी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मसाला भूंजी, इसमें नमक सिर्फ डाली हूँ मैं, जितना नमक रहता है उतना ही डालने का है। और बहुत सिंपल ईजी। और इसमें एक चीज़ करी, मैं गर्म पानी डाली हूँ, क्योंकि चावल जब भूंज देना तो गर्म पानी ऊपर से डालो ना, तो चावल बहुत अच्छा खिला खिला बनता है और अलग अच्छा टेस्ट आता है। कच्चा पानी डालने से ना वो मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा अलग रहता है। तो बस 2 गिलास चावल डाली थी, 4 गिलास पानी डाल दी ऐसे मग से नाप करके। तो बस यह झटपट तो बहुत जल्दी इजी बन भी जाता है, सिंपल है और बच्चों को पसंद भी आता है। यहाँ पर चटनी बना ली, चटनी के बगैर तो मज़ा नहीं आता है। मैं चटनी बनाती हूँ, तो यहाँ पे चटनी बना दी और बच्चे स्कूल से आ गए हैं। बस मुझे नमाज़ भी अदा करनी है और बच्चों को खाना निकालने के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। बच्चों को खाना पीना दे दूँ, उसके बाद बच्चे अपना खाएँगे, घर पे रहेंगे। और मुझे कुछ काम है तो मुझे बाहर भी जाना है, तो उसके लिए भी मैं ना तैयारी मतलब जल्दी कर रही थी। तो काम लगभग हो गया, बस मैं यहाँ पे रेडी हूँ। बच्चों को खाना पीना दे दी, बच्चे लोग को बोल दिया आप लोग देख लेना, तुम लोग रहना, गुनगुन को बोल दी। और मैं अभी क्या कर रही हूँ मैं बताऊँगी नहीं आप सबको, जब कुछ हो जाएगा तब बताऊँगी इंशाल्लाह। मैं करना चाह रही हूँ कुछ करूँ, क्योंकि अब गाड़ी भी आ गई ना, तो थोड़ी सी मतलब आसान हो गई मुझे, कहीं जाने आने की इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कुछ ये अभी तो मैं आंटी घर जा रही है, एक आंटी है उनके यहाँ कुछ काम था, तो बोले आ जाना बेटा थोड़ा हेल्प कर देना। तो जा करके जा रही हूँ वहीं, और बच्चों को समझा दी हूँ कि घर पे रहना। तो ये था बस आज का मेरा ब्लॉग। इंशाल्लाह करूँगी, आप सब दुआ करना है कि जल्दी से अब मुझे कुछ काम मिल जाएगा, मैं कुछ करूँ अपने लिए। चलो यूट्यूब तो है और ब्लॉगिंग तो करूँगी इंशाल्लाह, ब्लॉगिंग तो चलेगा। आप सबका साथ हमेशा रहे इसी तरह। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।